हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बुक के अवकलजों के अनुप्रयोग के बारे में। देखिए, इसमें आपको कुछ मैं टर्म्स दूंगा जिसको आपको याद रखना है, तो ही इसके सारे एक्सरसाइज आपको आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो उसमें जैसे बता रहा हूँ मैं वैसे वैसे आप क्या करिए, देखते जाइए। ठीक है, तो चलिए इसका हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपसे बोलेगा कि आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। देखिए, आयतन में परिवर्तन, आयतन को भी से यानी कि भी से दर्शाते हैं। भी मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है। तो आयतन में परिवर्तन बोलेगा तो इसको डीवी बाई डी टी बोलिएगा। डीवी बाई डी टी होता है। ठीक है, यानी कि टी के सापेक्ष वॉल्यूम में परिवर्तन होगा। ठीक है, दूसरा बोलता है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है, क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन बोलेगा यानी कि एरिया में बोलेगा, एरिया में परिवर्तन। तो कोई भी चीज में परिवर्तन कहने का मतलब कि समय के सापेक्ष होता है, यानी कि टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। ठीक है, तीसरा बोलेगा, मान लीजिए कि त्रिज्या में परिवर्तन बोल देगा, त्रिज्या में परिवर्तन। ठीक है, किसी भी चीज में परिवर्तन बटे में क्या कर दीजिए, dt कर दीजिए। ठीक है, तो त्रिज्या को r से डिनोट किया जाता है, तो r के लिए क्या लिखेंगे, dr बाई dt। ठीक है, dt के सापेक्ष इन सब का क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखिए, ये तो पहले से ही बोल दे रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन कीजिए, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। यानी क्षेत्रफल को a से दर्शाते हैं, यानी कि dA बटा dr कर देंगे, dA बटा dr कर देंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो देखिए कैसे करें। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है ए नंबर कि r बराबर जबकि क्या हो, 3 सेंटीमीटर हो, और बी नंबर क्वेश्चन दिया है r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग लिख लेते हैं कि ए बराबर क्या दिया, ए में क्या दिया है, r बराबर 3 सेंटीमीटर है और बी के लिए 4 है। इसको याद रखिएगा कि बी के लिए 4 है। चलिए हम पहले वाले पर करते हैं। बोला था कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किस चीज से दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो यानी कि ए का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या करना है आपको, वृत्त के क्षेत्र, क्वेश्चन भी पढ़िए, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। यानी कि वृत्त की त्रिज्या मानेंगे कि वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या मान लेंगे कि वो आर है। तो आर के सापेक्ष इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो dA बटा dr आपको निकालना है। तो देखिए dA बटा dr कैसे निकालेंगे, तो d बटा dr तो हो गया। ठीक है, एरिया, एरिया का मान कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए ए की जगह पे। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दीजिए। तो देखिए dA बटा डी आर जो हमारा आएगा यहाँ से, पाई एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। आर स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2r होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, dA बटा dr जो हमारा निकल कर आया
2πr आया। क्या आया? 2πr आया। अब देखिए, चूंकि आपको दिया है कि r का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। r का मान 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो जब दिया है तो dA बटा dr बराबर क्या हो जाएगा, 2π, 2 गुणे पाई गुणे, अब देखिए r के जगह पर क्या है, 3, तो 3 से गुणा, 2 3 6, 6 गुणे पाई यानी कि 6 पाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि dA बटा dr जो आएगा वो हमारा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? कुछ नहीं करना है, अभी पहला क्वेश्चन था, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है कि यदि r बराबर क्या हो, 4 सेंटीमीटर हो। क्या? r बराबर 4 सेंटीमीटर हो तब क्या करेंगे? तो बिल्कुल आप क्या कर देंगे, जहां r के जगह पर 3 लिखे थे वहां पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। लेकिन प्रोसेस तो पेपर में कैसे करना है अभी तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मतलब विधिवत तरीके से बता रहा हूँ। देखिए क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, ए से दर्शाया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल है तो भाई पाई आर स्क्वायर से दर्शाते हैं। त्रिज्या को आर से दर्शाएंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका अवकलन इसके सापेक्ष करना है तो डी ए का अवकलन डी आर के सापेक्ष, यानी कि क्या कहा जाएगा इसको कि एरिया में यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि dA बटा dr हो गया, ठीक है। dA बटा dr जो है अब यहाँ से निकालेंगे तो d बटा dr पाई आर स्क्वायर रख दिए क्योंकि ए के जगह पे रखना है। अब पाई आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष अवकलन निकाले थे तो हम लोग का क्या आया था, 2πr, यानी कि dA बटा dr का मान कितना आया था, 2πr। अब क्या करना है, आर के जगह पर 4 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए, तो 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो dA बाई डी आर का मान क्या आएगा, यहाँ पर अगर 4 लिखेंगे तो 4 दूनी 8 पाई आएगा। कितना आएगा, 8 पाई। चूँकि ये क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे में इसका क्या है, सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर। आया समझ में, सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यानी कि देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेंटीमीटर क्यूब दिया, यानी कि ये आयतन को बता रहा है। अब बटे में क्या दिया है, सेकंड, यानी कि ये टाइम को बता रहा है। यानी कि आयतन में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यानी डीवी बटा dt का मान कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अरे कोई भी क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं और परिवर्तन की दर टी से, अभी मैंने बताया था क्षेत्रफल में परिवर्तन जब भी बोले तो dA बाई dt करना है। यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि dA बाई dt का मान पूछ रहा है। और जबकि इसके किनारे की लंबाई कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। यानी कि दिया है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, यानी कि dv बटा dt आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दे दिया गया है। अब चूंकि आप जानते हैं कि आयतन को किस चीज़ से दर्शाते हैं, v से,
ठीक है। तो अब देखिए भी तो होता है, तो घन का आयतन कह रहा है ना कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो घन का आयतन का सूत्र जो होता है एक्स का क्यूब होता है। क्या होता है? एक्स का क्यूब। यानी कि भी के जगह पर हमने क्या लिख दिया? एक्स का क्यूब। और बराबर में कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब देखिए इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो देखिए ये चेन रूल है, तो चेन रूल में क्या होता है कि इसको पहले हल कर लेते हैं। 3x² हो जाएगा। होना चाहिए था x दिया है, होना चाहिए था t दिया है x, इसलिए पुनः इसका t के सापेक्ष अवकलन होगा, यानी कि dx बटा dt हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ये 8 है तो इसका तो अवकलन करना नहीं है, जिसके पास लगा है वही तो अवकलन होगा। अब देखिए इधर ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो dx बटा dt बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटे में 3x² हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? इतना बात समझ में आया? अब देखिए इतना तक हो गया। अब कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर दिया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि एरिया के बारे में बात कर दिया। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि आपसे किसके बारे में बात कर रहा है? ए के बारे में, यानी कि एरिया के बारे में। अब एरिया में परिवर्तन के लिए मैंने बताया है dA बटा dt लिख दीजिए। यानी कि अब देखिए तो यहाँ से dA बटा dt यानी कि d बटा dt एरिया। अब बताइए घन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6x², यानी कि 6x²। ये क्या होता है? घन का 6 फलक होता है, तो इसलिए 6x² हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो देखिए इस 2 को नीचे लाइए, 2 छक्का 12x हो जाएगा, और पुनः x का अवकलन टी के सापेक्ष dx बटा dt हो जाएगा। आया बात समझ में? ये किसका मान आया? dA बाई dt का मान आ गया। dA बाई dt का मान, चूंकि आप देख रहे हैं कि dx बटा dt का मान 8 बटा 3x² दिया है, तो मैं यहाँ पे रख दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर dA बाई dt का देखा जाए तो 12x हो गया, इंटू dx बाई dt 8 बटे में 3x² हो जाएगा। 8 बटे में 3x² हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? अब देखिए 3 चौका 12 हो गया, x से एक x कट गया, यानी कि dA बाई dt जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? 8 चौका 32। अब नीचे कितना बचा है? तो x बचा है, तो इसको आप लिख दीजिए। यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन जो आया हमारा कितना निकल कर आया? 32 बटा x। अब देखिए बढ़ रहा है, जबकि देखिए जबकि इसके किनारे की लंबाई कितना दे दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो देखिए किनारे की लंबाई, देखिए घन जो होता है, घन देखिए ये ऐसे होता है। ठीक, इसका एक साइड ये एक्स है, ये एक्स है, ऐसे ऐसे मतलब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी में एक्स की लंबाई जो दे दिया है आपका 12 सेंटीमीटर दे दिया है, तो यहाँ पर क्या करिए dA बाई dt जो है 32 बट्टा 12 कर दीजिए। तो 32 बट्टा 12 करेंगे तो dA बाई dt जो आएगा 32 बट्टा 12, 4 अट्ठा 32, 4 12 कटेगा तो 8 बटे 3, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड में आएगा आंसर। 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। देख लीजिए आप आंसर। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है क्वेश्चन? अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।